हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी विशाल फ्रॉम फुल थ्रॉटल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। तो गाइस, आज का टॉपिक आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे, E20 वर्सेस E27 क्या है। तो आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, E20 वर्सेस E27 कि ये क्या है, मतलब ये बेसिकली ये फ्यूल क्या है, इससे क्या हमारे व्हीकल को क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि E20 E27 क्या है, हमारे व्हीकल को हम इससे कैसे सेव कर सकते हैं और इसके लिए मतलब कि और क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं आने वाले टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली E27 फ्यूल को इंट्रोड्यूस करा है इंडिया के अंदर, जो कि पेट्रोल के अंदर 27% जो है एथेनॉल का ब्लेंड मिक्सचर है। तो अभी रिसेंटली E20 भी हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी E20 प्रॉपर हर फ्यूल पंप पे अवेलेबल नहीं है। उसके कुछ ही टाइम के अंदर जो है E27 को भी इंट्रोड्यूस करा दिया मार्केट के अंदर, जबकि अभी तक E20 प्रॉपर हर जगह अवेलेबल ही नहीं है। तो इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता कि E20 का पूरा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ नहीं है, आप E27 पहले लेके आ गए हो। तो ये मतलब कि यूजलेस सी लग रही है मुझे चीज़, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप लोग बताना। तो बेसिकली अभी तक क्या चल रहा था कि लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर हमारा जो फ्यूल था, पेट्रोल था, उसके अंदर एथेनॉल का जो मिक्सचर था वो पहले 5% आता था, फिर उसके बाद वो 10% हुआ, अब फिर 10% के बाद वो सीधा 20% कर दिया। ठीक है, अभी 20% प्रॉपर एप्लीकेबल हुआ नहीं है हर जगह पे, ना अवेलेबिलिटी है उसकी भी हर जगह पे। कुछ ही जो बड़े फ्यूल पंप है वहाँ पे वो अवेलेबल है। तो उसके बाद क्या हुआ, E20 अभी आया नहीं है ढंग से, E27 को लाने की वो बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों में आप देखोगे कि E27 भी आपको कुछ कुछ फ्यूल पंप पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इसका हमारे व्हीकल पे इम्पैक्ट क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका हमारे व्हीकल पे जो मेजर इम्पैक्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो भी हमारे 2023 से पहले के व्हीकल्स हैं, तो उसके अंदर क्या है, वो E10 या फिर E5 जो हमारा फ्यूल बेस्ड इथेनॉल बेस्ड फ्यूल है वो उस पर चलने के लिए कंपैटिबल है। तो होता क्या है कि इंजन की जो टेक्नोलॉजी है, इंजन में जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो उस फ्यूल के साथ कंपैटिबल है, लेकिन अभी जो आज की डेट में हमारा इथेनॉल बेस्ड जो E20 फ्यूल आ रहा है, अब अगर आप बोलो कि वो मेरा पहले वाला व्हीकल है, वो इथेनॉल बेस्ड 20% जो E20 है उसके ऊपर रन करने के लिए गवर्नमेंट बोल रही है कि आप E20 हम ला रहे हैं और आपको भी अब वही यूज़ करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसकी टेक्नोलॉजी, पहले वाली टेक्नोलॉजी जो वो अलग है, वो उस फ्यूल के लिए कंपैटिबल है। अगर आप उसको आज की डेट वाले फ्यूल के साथ रन करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इंजन के अंदर इश्यूज़ आएंगे। इंजन क्या, आपकी गाड़ी के अंदर पूरी गाड़ी में इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इश्यूज़ में क्या हो सकता है, बेसिकली जो आपका फ्यूल है, ये जो फ्यूल है ये मॉइस्चर बेस्ड फ्यूल है। बेसिकली इथेनॉल के अंदर जो है मॉइस्चर होता है, तो इसको केमिकल्स के थ्रू जो है आपस में ब्लेंड करा जाता है पेट्रोल के अंदर। तो इसके लिए भी काफ़ी सारी कंडीशंस है, मतलब ये हर ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ये किसी भी फ्यूल पंप पे, किसी भी लोकेशन पे ये मतलब कंपैटिबल है रखने के लिए, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि उस जगह पे मॉइस्चर का क्या हिसाब किताब है वहाँ पे। अगर किसी जगह पे ज़्यादा मॉइस्चर है, कोस्टल एरियाज़ है, तो वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो वहाँ के लिए ये फ्यूल कंपैटिबल नहीं है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को डेफिनेटली E10 या फिर E5 वाला फ्यूल ही रखना पड़ेगा। तो होगा क्या, अभी आपको कुछ टाइम में E20 जैसे हर जगह पे देखने के लिए मिल जाएगा, फिलहाल तो हर जगह नहीं है। तो उसके बाद होगा क्या, आपके जो फ्यूल टैंक के अंदर जब वो फ्यूल जाएगा, तो हो सकता है कि आपका व्हीकल कुछ ऐसी जगह पे चल रहा है जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, या फिर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो फ्यूल लाइन की असेंबली है उसके अंदर रबर्स के पार्ट होते हैं। तो वो रबड़ के पार्ट कुछ टाइम में जो है वो उस एथेनॉल बेस्ड फ्यूल की वजह से वो डैमेज हो सकते हैं, और आपकी जो फ्यूल मोटर है उसके अंदर भी आपका कोरोजन वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर वही फ्यूल डायरेक्ट इथेनॉल बेस्ड जो फ्यूल है E20 वो आपके BS3 वाले व्हीकल के जब इंजन में जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके पिस्टन के ऊपर भी इम्पैक्ट कर सकता है, और उसकी वजह से आपकी हेड गैस्केट वगैरह उस पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है बेसिकली।
थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर अगर हम इन चीज़ों को समझें तो इसका कहीं ना कहीं हमारे व्हीकल पे प्लस हमारे व्हीकल की जो लाइफ है उसके ऊपर इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि यार बिल्कुल ही फ्यूल चेंज करे जा रहे हैं, फ्यूल कम हो रहा है, उसके अंदर एथेनॉल मिलाए जा रहे हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट आने नहीं वाला कि व्हीकल जैसे पहले चलता था वैसे चलेगा, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले हमारा सीएनजी था, तो सीएनजी पे आपने सुना ही होगा इंजन की लाइफ पेट्रोल के मुकाबले थोड़ी कम हो जाती है। तो वही केस यहाँ पे होने वाला है कि जिस तरीके से सीएनजी पे रन करने पे इंजन की लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है, वैसे ही ये E20 बेस फ्यूल BS3 व्हीकल्स या BS4 व्हीकल के अंदर जब जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा फॉर श्योर। तो अभी जो जिनके पास 2025 मॉडल या 2024 मॉडल के व्हीकल हैं वो E20 कंप्लाइंट है। जैसे कि मेरे पास मेरी ग्रैंड विटारा वो मैंने अभी ली है 2 मंथ्स पहले, तो वो उसके फ्यूल लीड पे भी लिखा हुआ है सेपरेटली कि फ्यूल ओनली अप टू E20। तो उसका क्या मतलब है कि मेरा जो व्हीकल है वो E20 के लिए कंपैटिबल है, मतलब मैं उसमें E20 फ्यूल डालूंगा तो BS3 व्हीकल को वो जितना हार्म करेगा वो इतना मेरे व्हीकल को नहीं करेगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे चेंज आ रहा है उस हिसाब से। बट गवर्नमेंट ने क्या करा है कि ये कंपलसरी कर दिया हर जगह पे, आपको जहाँ पे भी जाओगे वो ऐसा नहीं है कि आपको चॉइसेस मिल रही हैं कि आपको E5 भी मिल रहा है देखने के लिए, E10 भी मिल रहा है, E20 भी मिल रहा है, आपका व्हीकल जिस हिसाब से डिज़ाइन है आप वो डलवा लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे कुछ फ्यूल पंप पे सिर्फ E20 मिलेगा, कुछ कुछ जो मॉइस्चर से रिलेटेड फ्यूल पंप है, मॉइस्चर वाले एरिया में है, वहाँ पे सिर्फ आपको मजबूरी है वहाँ पे उनकी, वहाँ पे वो E20 फ्यूल दे नहीं सकते, तो आपको अभी भी वहाँ पे E10 या फिर E5 फ्यूल देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मेरे भी अपना ऑफिस जाते टाइम गुड़गांव की साइड एक फ्यूल पंप पड़ता है इंडियन ऑयल का, तो मैं वैसे तो रेगुलर वहीं से डलवाता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा भी है एक बार कि अभी आपके इधर कहीं पे मैंने आसपास 1-2 फ्यूल पंप देखे हैं, उधर E20 का मैंने स्टिकर लगा हुआ देखा है मशीन पे, लेकिन आपके इधर अभी भी नहीं लगा, तो आपने लगाया नहीं है या फिर आपके पास अभी E20 है ही नहीं। तो उन्होंने क्लियर मुझे क्या आंसर दिया है कि हमारे पास ऑप्शन है E20 लाने का, लेकिन कस्टमर आते हैं E20 देखते हैं वो चले जाते हैं, वो लेते नहीं हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द व्हीकल अभी भी 2023 से पहले वाले हैं, तो उनकी जो है नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा हैं 2023 से पहले वाले, तो वो आते हैं वो E20 देखते हैं कि नहीं भैया ये तो नुकसान करेगा हमारे इंजन के लिए, हम नहीं लेंगे। तो इस वजह से उन्होंने बीच में स्टार्ट भी किया था, फिर उन्होंने बंद ही कर दिया कि नहीं भाई हम तो E10 और E5 वाला ही फ्यूल रखेंगे। तो मेरा जो व्हीकल है वो क्या नाम है E20 के लिए कंपैटिबल है, बट मैं स्टिल जो E5 और E10 वाला फ्यूल मार्केट में मिल रहा है मेरे को ऑफिस जाते हुए, मैं उसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जो इथेनॉल बेस्ड जो E20 फ्यूल आ रहा है कहीं ना कहीं आपको आपकी माइलेज में ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा इससे, क्योंकि इसका जो कंबस्शन है वो जो प्रॉपर जो आपका पेट्रोल आता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, क्योंकि थोड़ा सा ब्लेंडेड मिक्सचर है, तो कहीं ना कहीं इसका कंबस्शन में जो प्योर पेट्रोल है उसके मुकाबले में थोड़ा कम रहेगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं वहीं से फ्यूल डलवाऊँ, क्योंकि उसका कंबस्शन भी अच्छा होता है, मुझे पिकअप भी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है मेरे व्हीकल में, और माइलेज वगैरह में भी ऐसा कोई मेजर मेरे को ड्रॉबैक अभी तक देखने के लिए मिला नहीं है। तो इससे मैंने अभी बताया कि जो BS3 व्हीकल्स हैं उनको मेजर इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है आने वाले कुछ सालों में E20 फ्यूल की वजह से। अभी E20 प्रॉपर आया नहीं है, गवर्नमेंट E27 के लिए लोगों को वो कर रहे हैं कि E27 आएगा, E27 आएगा, जबकि अभी इस चीज़ को पहले E20 के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, सारी चीज़ें, सारी टेक्नोलॉजी, व्हीकल्स की एज भी मैटर करती है, जो जिनके पुराने व्हीकल है उनका क्या होगा, उनको तो इस चीज़ की वजह से नुकसान देखने के लिए मिलेगा ना। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना चाहिए, वो E27 लाने की बात करें, E20 तो ढंग से आया नहीं अभी। तो हमने अभी बात करी कि हमारे व्हीकल्स कौन कौन से हैं जिनको नुकसान देखने के लिए मिलेगा। अगर अब मैं बात करूं 2024 या 25 या आने वाले साल में जो व्हीकल्स आएंगे, अभी E27 तो शायद अभी फ़िलहाल नहीं आएगा, काफ़ी टाइम लगेगा उसको आने में, लेकिन इस बीच जो 2024, 25, 26 में जो व्हीकल्स हैं हमारे, वो E20 कंप्लाइंट वेस्ट जो फ्यूल है उस पर अगर रन करेंगे तो उनको क्या मेजर इसमें इशू देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो अपना मारुति हो गई, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, तो इनको एज सच कोई मेजर इसमें इश्यूज देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके इंजन ऑलरेडी E20 कंप्लाइंट बेस बन चुके हैं जो अभी रिसेंट हमारी कार्स मार्केट में अवेलेबल हो रही हैं।
तो वो इस फ्यूल के लिए ऑलरेडी कंपैटिबल है, तो उनको ऐसा कोई मेजर ड्रॉबैक देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर बात करें वही व्हीकल आने वाले और 5 साल बाद जब E27 फ्यूल आएगा, तब उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या उस चीज़ का? तो हाँ, थोड़ा बहुत पड़ सकता है, बट मेजर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनका इंजन इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो E20 फ्यूल के लिए बन चुका है। अब उसमें थोड़ा बहुत आप परसेंटेज चेंज कर दोगे, E20 की जगह 27 कर दोगे, 30 कर दोगे, तो आई डोंट थिंक सो कि प्रैक्टिकली उनके इंजन पे या और किसी फ्यूल सप्लाई में और किसी चीज़ में कुछ मेजर इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। हाँ, माइलेज में थोड़ा सा ड्रॉबैक देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि और कॉमन सी बात है यार, कंबस्चन कम होगा जितना ज़्यादा आप इथेनॉल मिक्स करो, कंबस्चन कम होगा, इंजन में प्रॉपर कंबस्चन नहीं होगा तो आपको पिकअप कम मिलेगा। आप रेस ज़्यादा दोगे तो फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा और माइलेज ड्रॉ होगी आपकी, ठीक है। तो हमने अभी बात करी कि E20 E27 क्या है, हमारे कौन कौन से व्हीकल है जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, और इससे अब हम बात करते हैं इससे हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो BS3 व्हीकल्स हैं हमारे 2023 से या उससे पीछे के मॉडल्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ टाइम आने वाले 1-2 साल के अंदर आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपनी फ्यूल लाइन्स को 1-2 बार इंस्पेक्ट करा लो, कैमरा वगैरह डला के। टेलीस्कोपिक कैमरे आते हैं आजकल, मैकेनिक्स की शॉप्स पे अवेलेबल है। आप अपनी फ्यूल टैंक के अंदर उसको डलवा के चेक करा सकते हो कि क्या कुछ कोरोजन वगैरह तो आपके फ्यूल टैंक के अंदर नहीं आया है, या फिर आप अपनी फ्यूल मोटर वगैरह को 2-3-4 साल में क्लीन अप करा सकते हो थोड़ा, या आप ऐसा कर सकते हो कि आपको हर फ्यूल पंप पे पेट्रोल एडिटिव्स मिलते हैं। वो क्या करते हैं कि आपके फ्यूल के अंदर प्रॉपर मिक्स होके वो आपकी फ्यूल लाइन को प्रॉपर क्लीन करते हुए चलते हैं हमेशा। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि जो आपके फ्यूल पंप पे जो एडिटिव्स होते हैं, आप जब भी पूरा फुल टैंक कराएं पेट्रोल का, तब आप उसको डेफिनेटली डलवा सकते हैं। उससे होता क्या है, वो पेट्रोल के अंदर मिक्स होकर आपकी पूरी लाइन को जो है क्लीन करते हुए चलता है हमेशा। तो आप ये सब चीज़ें करके अपना इंजन को थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं। और मेजर इसमें जो है फ्यूल लाइन के अंदर जो रबड़ के पार्ट्स होते हैं, आप कुछ साल बाद उसको चेंज करा सकते हैं, वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं करते वैसे, तो उसको आप चेंज करा के थोड़ा सा आप अपने इंजन की, अपने फ्यूल टैंक की, अपनी फ्यूल मोटर की थोड़ी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर अभी भी किसी का कुछ डाउट या कुछ क्वेरी हो तो बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।